एक समय की बात है। एक भिक्षुणी, एक सन्यासिनी रास्ता भटक गई और किसी दूसरे गांव पहुंच गई। जहां जाना था वहां नहीं पहुंच पाई और किसी दूसरे गांव पहुंच गई। उसने एक द्वार पर जाके उसकी कुंडी खटखटाई। घर का मालिक बाहर निकला और उसने कहा, क्या बात है? उसने कहा, मैं अपना गांव भूल गई, भटक गई हूँ। क्या मैं तुम्हारे गांव में कुछ दिनों के लिए शरण ले सकती हूँ? मैं एक भिक्षुणी हूँ, एक सन्यासिनी हूँ। यहाँ मैं धर्म का प्रचार करूँगी और जो कुछ भी आप खाने पीने को देंगे या कहीं रुकने की जगह देंगे वो मेरे लिए पर्याप्त होगा। तो घर के मालिक ने कहा, तुम्हारी वेशभूषा से और तुम्हारे बात करने के ढंग से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी दूसरे धर्म की मानने वाली हो और उस धर्म को हम मानते नहीं। हम लोग किसी दूसरे धर्म के अनुयायी हैं। इसलिए कृपया करके तुम यहाँ से चली जाओ। किसी बगल वाले गांव में जाकर वहाँ अपना ठिकाना ढूंढो। और यह कहकर उसने अपना द्वार बंद कर लिया। सन्यासिनी तो बड़ी निराश हुई। शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी। अब वो कहाँ जाए? अब अगर किसी दूसरे गांव में जाती भी है तो रात हो जाएगी और क्या पता उन्होंने भी द्वार खोलने से इनकार कर दिया, तब क्या होगा? तो वह सन्यासिनी उसी गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई और थकी थी, इसीलिए लेट गई। और उस वृक्ष के नीचे लेट के कुछ देर तक वह सोचती रही कि कितने बुरे लोग हैं इस गांव के। मैं एक सन्यासिनी हूँ। इतना भी उनको ख्याल ना आया, ज़रा भी दया नहीं आई कि मुझे कुछ ठिकाना दे देते, खाने के लिए एक रोटी ही दे देते। माना कि मैं किसी दूसरे धर्म की अनुयायी हूँ, लेकिन धर्म से क्या होता है? इंसान तो इंसान ही होता है। कितने ख़राब लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं, कितनी छोटी सोच है उनकी। और यही सब सोचती सोचती अचानक उसकी निगाह ऊपर आकाश की तरफ गई और उसने देखा कि आकाश तारों से भरा है। फिर उसकी निगाह उस पेड़ पर गई जिस पे फूल ही फूल लदे थे और वे फूल रात को खिलते थे। फूलों की खिलने और उनके चटकने की आवाज़ उसके कान में पड़ी। उस फूलों की सुगंध चारों ओर फैल गई। वह तो हतप्रभ सी देखती रह गई। वह लेटे लेटे देख रही है कितने अनगिनत फूल इस पेड़ पे खिले और खिलते चले जा रहे हैं। कितनी बड़ी, कितनी असीम खुशबू चारों तरफ से फैल रही है। इस वृक्ष से, इस फूलों से कितनी सुगंध महक रही है। आकाश तारों से भरा है, चंद्रमा चमक रहा है। कितना आनंदित हुई वह, कितना आनंद के गहरे अनुभव में वह डूब गई। बड़ी कृतज्ञता से वह सब देखती रही और फिर सोचा उसने कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ पूजा प्रार्थना में बिता दी। इतना आनंद मुझे कभी नहीं मिला। आज अनायास ही कितना गहन आनंद अनुभव में आया। कितनी शांत और कितना प्राकृतिक सौंदर्य आज मुझे दिखा। रात में भी इतना असीम सौंदर्य हो सकता है, यह पहली बार झलका। आकाश में तारों का चमकना और फूलों का खिलना, उनकी सुगंध का बिखरना, फूलों का चिटकना, कितना असीम गहन सौंदर्य झलक रहा था। कितना आनंद से भर गया उसे। वह तो अवाक रह गई, दंग रह गई कि इतना भी कुछ हो सकता है जो मुझे छूट गया था और आज अचानक ये सब मिला। वह तो उठ बैठी और भागी उसी गांव की तरफ, उसी द्वार की तरफ जिसके घर के मालिक ने मना कर दिया था यहाँ रुकने से। वह दौड़ी और दौड़ते जाके उस द्वार पर पहुँची और फिर उसने कुंडी खटखटाई। घर के मालिक ने सोचा, अब इतनी रात कौन आ गया,
उसने द्वार खोला तो देखा वही भिक्षुणी द्वार पर खड़ी। उसने कहा, तुम्हें समझ नहीं आया, ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है। फिर तुम दोबारा आ गई, फिर मुझे परेशान किया। तो उस भिक्षुणी ने कहा, मैंने परेशान नहीं किया, मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आप कितने अच्छे हैं। आपने मुझ पर कितनी कृपा की है कि आपने मुझे अपने घर में प्रवेश नहीं दिया, इस गांव में प्रवेश नहीं दिया, नहीं तो मैं उस आनंद से चूक जाती जो मुझे मिला है। उस बाहर वृक्ष के नीचे मुझे वह असीम सौंदर्य, वह असीम शांति और गहन आनंद का जो अनुभव हुआ है, उसका शब्दों में वर्णन मैं नहीं कर सकती। लेकिन वह अनुभव इतना प्रगाढ़ है कि कुछ बोले बिना रहा भी नहीं जा रहा। इसीलिए मैं भागी हुई आई और धन्यवाद आपको देती हूँ कि आपने बहुत मुझ पर उपकार किया है। जिस गहन शांति, जिस गहन आनंद का अनुभव मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी पूजा प्रार्थना में नहीं मिली, आज अचानक उस पेड़ के नीचे लेटते ही मुझे वह सब मिला, जैसे साक्षात ईश्वर ही अपने किसी अनन्य रूप में प्रकट हुआ हो। मैं आपकी बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ। आप कितने अच्छे हैं, ये गांव कितना अच्छा है, यहाँ के पेड़ कितने सुंदर हैं। इतना प्रीतम सौंदर्य मैंने कभी नहीं देखा। मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देती हूँ। कहते हैं ये एक कहानी है, लेकिन ये कहानी सच है। ऐसा होता है, कभी कभी अनायास ही वो सब घटित हो जाता है जिसे हम पाने के लिए ज़िंदगी भर दौड़ते भागते रहते हैं। वह अचानक किसी शांत मौन क्षण में घटित हो जाता है और तब हमें जीवन के उस परम रहस्य, उस परम आनंद का अनुभव होता है जो हमें बहुत दौड़ भाग के भी नहीं मिल पाता।